स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंस्पायर एंड डिफेंस वॉरियर पे। तो जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक बिग सरप्राइज फॉर एयरफोर्स एनडीए स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये है एक सरप्राइज जो मैं आप सभी को दूंगा, जिससे कि आपको ये लिखा है ना यहाँ पे, वर्दी मेरा जुनून जुनून होना चाहिए हम सबके अंदर, जिससे कि हम ये देख रहे हो, ये स्टार लगे हुए, ये फित्तियां, ये हमें मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप सभी के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें जो सरप्राइज ये है कि मैं एक नया कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, एक न्यू कोर्स है। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं आपको फिजिक्स एक्स ग्रुप के लिए, ठीक है, फिजिक्स एक्स ग्रुप, ठीक है, और इसमें फिर मैथ्स, साथ में मैथ्स मिलेगी आपको, और साथ में इंग्लिश। ठीक है, फिजिक्स फिजिक्स मैथ्स और इंग्लिश, ये तीनों ही पढ़ाऊंगा मैं। देखो, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैंने 3 बार एनडीए और 2 बार एयरफोर्स, एक्स और वाई ग्रुप, दोनों ही क्लियर किए हुए हैं। ठीक है ना, तो इसलिए देखो, पढ़ाने वाले यूट्यूब पे बहुत हैं, मगर जिसने खुद इस पेपर की तैयारी करी हो, वो उसी वो ही जानता है कि इस पेपर में प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। ठीक है, और उसे ही पता है कि तैयारी कैसे करनी है। ना ही मैंने कभी किसी ऑनलाइन टीचर नो ऑनलाइन टीचर से मदद ली, ना ही कभी मैंने ऑफलाइन ऑफलाइन में कोई भी कोचिंग ली। ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि किस सब्जेक्ट की कहाँ से और कितना पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने पढ़ा है, मान लो आपने पढ़ा 100%, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपने 100% पढ़ा है, पेपर में आया केवल उसका 5%, तो आपकी ये जो 95% की मेहनत हुई थी, ये तो बेकार चली गई। यानी कि इसका मतलब आपने अपना टाइम भी खर्च करा, अपनी मेहनत भी, और अपने घर वालों का पैसा वेस्ट भी। इसलिए केवल और केवल मैं, जिसने खुद ये पेपर क्लियर करे हैं, वो ही बता सकता है कि इसमें सेलेक्ट कैसे होना। ठीक है, इसमें ना ही मैं आपको वो हाई लेवल, ये बोलते हैं ना कि हाई लेवल, टॉप लेवल, लेवल, ये कुछ नहीं। मैं केवल आपको वो पढ़ाऊंगा जो पेपर से ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड, जो केवल पेपर से रिलेटेड है। जितना भी पेपर से रिलेटेड होगा, सारा वो ही मैं कराऊंगा। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है कि आपको, इसमें एक और ध्यान रखना, ये सब उन बच्चों के लिए है जिसने ट्वेल्थ पास कर ली हो, या ट्वेल्थ अपेयरिंग हो, या जिसका अभी तक कोई भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई ना हुआ हो, नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, ये हर एक उसी स्टूडेंट के लिए है जिसने या तो ट्वेल्थ पास कर ली हो, ठीक है, या अपेयरिंग में दे रहा हो, या फिर जिसका भी अभी तक नहीं क्वालिफाइड। देखो, एक सिंपल सी बात ये है, जब तक कोई हारता नहीं है, तब तक वो उस चीज का महत्व नहीं समझ पाता, जीत का। ठीक है, जिसे एक बारी में जो चीज मिल गई, उसे हार का मतलब नहीं पता। ठीक है, ये तो सबको पता है कि उसे हार का मतलब नहीं पता होगा, जब तक कि वो कोई पर्सन अगर हारा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप चाहे मुझसे पढ़ो या किसी से भी पढ़ो, मगर एक ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको रिलायबल सोर्सेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, और जो आपको पॉइंट टू पॉइंट ये बता सके कि पेपर में क्या आएगा। अब पढ़ाने को तो हजार पढ़े हैं, लाखों वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे, ये कर लो वो कर लो, मगर जो हमें चाहिए वो तो हमें पेपर से ओरिएंटेड चाहिए ना। हमें कोई एक प्रोफेसर तो बनना हो नहीं है कि जीरो से लेके हीरो बैच, ये बैच वो बैच, हमें केवल उतना ही पढ़ना है जो पेपर में आएगा। ठीक है, अब पेपर में आने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें जो का पता होने के लिए
इसमें मैं आपको बेसिक से लेके पूरा टोटल वहीं तक का उतना ही पढ़ाऊंगा जितना पेपर में पूछा जाता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ठीक है। और पढ़ने को हजारों वीडियो है, आप देख सकते हो। अगर नहीं पढ़ना है, अब देखो, जिसको क्लियर नहीं करना उसके पास हजारे बहाने होंगे कि मेरे पास तो ये अच्छे से कोई चैनल नहीं था, मैं तो ये नहीं कर पाया, मैं तो वो नहीं कर। जिसे सिलेक्शन लेना है ना, वो के उस पे केवल एक ही वजह होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए। और यहाँ पे वही स्टूडेंट पढ़ेंगे जिन्हें 100% सिलेक्शन चाहिए। ना पढ़ने वाले तो हजार बहाने हैं तुम्हारे पास, हजार लाखों बहाने मिल जाएंगे कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाया, उसलिए नहीं हो पाया, ये हो गया, वो हो गया। केवल एक केवल एक रीजन ढूंढो जिससे कि तुम सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है। तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। अगर ये इसमें एक ध्यान चीज रखना, ये बाद में आगे चल के रैंकर्स बैच होगा। ठीक है, रैंकर्स बैच होगा। ठीक है। आगे चल के देखना तुम, इसी में मेरे इस तुम्हारे इस यूट्यूब चैनल से ही देखना कितने बच्चे निकलेंगे जिनकी टॉप 100 में रैंक होगी। टॉप 100 में आज मुझसे लिखवा के ले लो कितनों की टॉप 100 में रैंक मैं ले आऊंगा। चाहे आप यकीन करो, या तो अब स्टार्टिंग से आप मेरे साथ जुड़ जाओ, या फिर बाद में आना, मगर तुम ये ध्यान रखना तुम आओगे जरूर। ठीक है। अब कुछ थोड़ा उसके बारे में बात कर लेता हूँ, मैं कैसे कैसे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इसमें फिजिक्स, जो फिजिक्स होगी, फिजिक्स, फिर उसके बाद मैथ्स और इंग्लिश। इसमें आपको पता है एक्स ग्रुप के 3 ही सब्जेक्ट है, और थोड़ा एनडीए में चेंज हो जाता है। ठीक है। वो एनडीए के लिए बाद में मैं बता दूंगा उसमें क्या क्या चीज हमें ऐड करनी है। फिजिक्स में ये चीज ध्यान रखना, फिजिक्स में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक होगी। इसमें एक चीज है, इसमें एक ही टॉपिक के कई सारे लेक्चर होंगे। ठीक है। अगर जिसे थ्योरी थ्योरी देखनी हो, क्योंकि बहुत से होते हैं जिन्हें केवल थ्योरी देखनी होगी, तो इसमें थ्योरी के अलग से लेक्चर होंगे। न्यूमेरिकल, जिसे केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी होगी वो। और जो जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना जो ना तो थ्योरी में प्रेजेंट होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं ना पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये अलग वीडियो होगी इसमें। ठीक है। और फिर आखिरी में जाके एक हर एक चैप्टर से होगा उसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो अगर किसी को, देखो बहुत सारे होते हैं जिन्हें केवल थ्योरी थ्योरी से मतलब होता है, तो उनके इसमें कवर हो जाएगा। बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें केवल न्यूमेरिकल चाहिए होते हैं, वो यहाँ से। और जो और आगे के इन दोनों के कंप्लीट करने के बाद जो और आगे के लिए पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता है ना पेपर में कि इसका मतलब ये बता दो या वो बता दो, जैसे कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बता दो h² अपॉन 2g ऐसा करके। ठीक है। तो उसके लिए ये वाली सीरीज आएगी पॉइंट्स टू रिमेम्बर। और जो हर एक प्रैक्टिस साइट तो हर एक उसका निकलेगा ही। तो देखो इसमें आपकी थ्योरी भी कवर हो जाएगी, न्यूमेरिकल्स भी और पॉइंट्स टू रिमेम्बर भी। तो इससे बढ़िया क्या बात है आपको, जहाँ पे लगभग हर एक के कम से कम आपको 10 लेक्चर मिलेंगे, आधे आधे या एक एक घंटे के। ठीक है। और उन्हीं 10 लेक्चरों में से देख लेना आपका पेपर पूरा का पूरा उसी में से आएगा। ना ही मैं ये बोलूंगा आज है और जिस दिन अब एक्स ग्रुप का नेक्स्ट पेपर होगा उस दिन आना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पढ़ाई में से कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। अब देखो मैथ्स का बता देता हूँ। जो मैथ्स है, सबसे पहले मैथ्स, मैथ्स में इसमें जो मैं फिर से यहीं से बेसिक से कराऊंगा। ठीक है। बेसिक से इसमें एक चीज ध्यान रखना, बेसिक के साथ प्रैक्टिस भी होगी इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे क्या करते हैं सब लोग एक एक फॉर्मूला बता दे उस पर दो दो क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है। मगर ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। सबसे पहले एक फॉर्मूला, उसके साथ रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, और जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो बताऊंगा मैं। ठीक है। और उसके बाद एक इसमें अलग सेशन होगा जिसमें केवल फॉर्मूले ही फॉर्मूले होंगे। ठीक है। फॉर्मूले और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हुए हैं ना, जो हर बार रिपीट हुए हैं और जो आगे भी रिपीट हो सकते हैं वो। ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। बेसिक्स तो मैं आपको करवाऊंगा,
इसके साथ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए मैं आर एस अग्रवाल, ये तो सभी बच्चों के पास होती है। और इसमें प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। ठीक। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जिसे देखो मैथ्स तो हर एक में कंपलसरी है, और मैथ्स और एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। इसलिए अगर जिसे भी स्कोर अच्छा करना है, उसे मैथ्स और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देने होंगे, ठीक है। तो मैथ्स का हो गया ये। मैथ्स में हर बार बाद में क्या करेंगे, पूरी की पूरी आरएस बुक, जब जिसको लगता है उसकी बेसिक्स और फॉर्मूले वगैरह सब स्ट्रॉन्ग होंगे, तो एक सीरीज में अलग से निकालूंगा जिसमें केवल आर एस अग्रवाल बुक की प्रैक्टिस होगी, और एक ऐसी जिसमें कि प्रीवियस ईयर होंगे, ठीक है। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश भी मैं ही पढ़ाऊंगा, इसमें पूरी ग्रामर होगी, ठीक है। ग्रामर के अलावा जितने भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मतलब वोकैब के डेली लगभग 10 वर्ड, 10 वर्ड रोज सुबह सुबह आपको 10 वर्ड रोज मिल जाए करेंगे, और 100% दे रहा हूँ। इसी में से ही अगर एक भी वर्ड बाहर आ जाए ना, तो पढ़ाना छोड़ दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। इसी में, और ये मुझे ये नहीं कराना कि एसएससी के करा दिया, ठीक है, या बैंक से करा दिया, बैंक पीओ, ये यहाँ पे कुछ वो नहीं चल रहा है, यहाँ केवल एक डिफेंस, ये लिखा है ना डिफेंस, डिफेंस वाले ही बच्चे मुझे यहाँ चाहिए, और डिफेंस वालों का ही यहाँ से आपको सिलेक्शन मिलेगा 100% यहीं से ही। वो कैब, इसमें आइडम फ्रेजेस, इसमें सारा कुछ जो अलग से होगा ना, इसमें इसमें सब कुछ यही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, इंग्लिश ग्रामर में नाउन, जो हर एक इसके बाद हर एक इसमें जो प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस देखना इसमें क्या जबरदस्त होगी। जितने भी आपको चैनल मिलेंगे उससे जबरदस्त प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ कराऊँ। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है ना, तो आप बिल्कुल एकदम सही चैनल पे आए हो। इंग्लिश, जो इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश अगर ना आपको मैंने चुटकियों पे याद करा दी, यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी ना कुछ, यहाँ पे केवल जो प्योर इंग्लिश है ना, जिसे कहते हैं प्योर इंग्लिश, केवल वो ही यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देख लो, अब थोड़ा सा आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, जैसे आपको, अब देखो, जैसे आपको किसी को वो चाहिए, हर रोज इसमें एक फिजिक्स, ठीक है, एक मैथ्स और एक इंग्लिश की क्लास हुआ करेगी रोजाना, ठीक है। इंग्लिश में मॉर्निंग में आपको सबसे पहले मॉर्निंग में टाइमिंग टेबल में अभी डिसाइड नहीं कर रहा कुछ भी, बस अभी रफ आइडिया दे रहा हूँ। वोकैब और प्लस ईडियम, ईडियम फ्रेजेस, ये मॉर्निंग में, रोज मॉर्निंग में आपको मिल जाए करेंगे। फिर आपको 10 या 11 बजे के करीब रोज फिजिक्स की क्लास, ठीक है। फिर दोपहर में रोज मैथ्स किया करेंगे, और शाम और रात में रोज इंग्लिश, ठीक है। अगर मान लो कुछ टॉपिक रह जाते हैं, या कुछ किसी का आपको वो पूछना है कि सर इसमें मुझे डाउट है, इसमें ये करना है वो करना है, तो रोज रात को एक सेशन हो, स्पेशल, स्पेशल सेशन में, उसमें रोज रात को पढ़ लिया करेंगे, ठीक है। अब देख लो, अगर देखो, मैं पहले ही बता देता हूँ, किसी चीज को करने के, ना करने के 100 बहाने होते हैं, ठीक है, 1000 बहाने होते हैं, लाख बहाने होते हैं, मगर किसी चीज को कर दिखाने की केवल हमें एक ही मकसद की जरूरत है। जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे देखो, वर्दी मेरा जुनून, अगर किसी में जुनून है वर्दी का, तो वो कर दिखाएगा, अगर नहीं है तो मत करो, ठीक है। आज भी, कल भी लोग तुम्हें ताने दे रहे थे, आज भी देंगे और परसों भी देंगे, ठीक है, तो वो देते रहेंगे, और लोगों से कोई मतलब नहीं है तुम्हें, केवल मतलब होना चाहिए अपने घर परिवार के लिए, जिन्होंने तुम्हारे तुम्हारे लिए, जो तुमसे आस लगा के बैठे हैं कि तुम कुछ कर दिखाओगे एक दिन, उन सभी के लिए केवल ये आपकी भाई की तरफ से एक स्पेशल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं खुद एक सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, अगर वरना कराने वाले तो बहुत हैं, बहुत टीचर बने बैठे हैं, 12th ग्रेजुएशन कर करके जिनकी नौकरी नहीं लग रही, वो क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं आजकल, मगर
मैं खुद एक स्टूडेंट हो के जिसने खुद मेहनत की है जीरो से, वो एक बताएगा कि आपको कैसे खुद तैयारी करनी है, ठीक है? तो बस थैंक यू, साइनिंग ऑफ।